दोस्तों आजकल एक बहुत चर्चा का विषय है कि सभी लोग अपना डिपॉजिट्स स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। ये इससे पहले आज से 3-4 साल पहले लोग प्रॉपर्टी में निवेश करते थे। लोग सोचते थे कि बैंकों में रखने से क्या फ़ायदा है, वहाँ पे तो जो है 6-7% का ब्याज दर मिलेगा, प्रॉपर्टी खरीद लो, 3 साल में प्रॉपर्टी दूना हो जाएगा, प्रॉपर्टी बेच के हम लोग अच्छे से अच्छा रिटर्न बना लेंगे। अभी क्या है कि लोग डिपॉजिट का पैसा तो मार्केट में लगा ही रहे हैं, लोग प्रॉपर्टी बेच के भी जो पैसा आ रहा है, जो गेन हो रहा है, वो लोग भी उसको स्टॉक मार्केट में लगा दे रहे हैं। और इसी को लेकर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी काफ़ी चिंतित हैं। उनका ये मानना है कि ये अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है और बैंकिंग इंडस्ट्री एक खतरे की तरफ जा रही है। उन्होंने एक ऐसा अंदेशा जताया है। उन्होंने बोला है कि यह एक बैंकों में यह स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी क्राइसिस क्रिएट कर देगा। जिस तरह से लोग पैसा डिपॉजिट बैंकों में नहीं कर रहे हैं और वो पूरा पैसा अपना लोग स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो और जिस तरह से डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है, धीमा हुआ है, रिडक्शन की तरफ है, उससे आरबीआई गवर्नर बहुत चिंतित हैं और काफ़ी व्यथित हैं। उसके पीछे जिम्मेदार अगर देखा जाए तो केवल रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं हैं, जो लोग अपना पैसा बैंकिंग इंडस्ट्री से निकाल कर सिक्योरिटीज़ मार्केट में लेकर जा रहे हैं। उसके पीछे सरकार का भी योगदान है। मैं कैसे है मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, आप ज़रा सोचिए, 1 अप्रैल 2010 के बाद से एफडीज़ के अर्निंग पर, या फिर जो बैंकों में जो भी आप सेविंग करते हैं, आरडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उस पर जो आप बैंक आपको ब्याज देती है, उस पर टीडीएस काटती है 10%। अगर आपका पैन कार्ड है तो, पैन कार्ड नहीं है तो 20% आपका टीडीएस कटता है। 1 अप्रैल 2010 से पहले ऐसा नहीं था। बैंकों में आप पैसा रखिए, आपका पैसा टैक्स फ्री रहता था। एफडी करिए, टैक्स फ्री है। अभी के सिनेरियो में क्या है, आपको सबसे अच्छा रिटर्न, आप पैसा वहीं लगाएंगे जहां पर आपको सबसे अच्छा रिटर्न मिलेगा। आज भले ही कैपिटल गेन टैक्स स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए 10% से बढ़कर 12.5% हो गया है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से बढ़कर 20% तक हो गया है, लेकिन फिर भी सबसे बेहतरीन रिटर्न स्टॉक मार्केट ही दे रहा है। तो जब तक आपका रिटर्न सबसे शानदार रहेगा और सबका लगभग टैक्स, आप एफडी पर भी वही टैक्स ले रहे हो, आप प्रॉपर्टी में जो कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है वो भी आप उतने ही 12.5% ही लोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आप 20% कर दे रहे हो, तो फिर तब भी लोग एफडी पर निवेश करने नहीं आएंगे। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर बढ़ाकर 2.5% और बढ़ा दो, 15% कर दो, फिर भी देखना लोग स्टॉक मार्केट में ही पैसा निवेश करेंगे, क्योंकि ओवर द लॉन्गर पीरियड पैसा स्टॉक मार्केट में ही बनेगा। या तो प्रॉपर्टी में बनेगा, नहीं तो स्टॉक मार्केट में बनेगा। अगर प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, उसमें अगर अर्निंग करते हैं, तो इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलना नहीं है, फिर भी वो एफडी के रिटर्न से कई गुना है। तो अगर सरकार या फिर शक्तिकांता दास जी या आरबीआई अगर ऐसा सोच रहे हैं कि लोग एफडी में निवेश कम कर रहे हैं और मार्केट में ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके पीछे सिस्टम जिम्मेदार है। इसके पीछे सिंपल लॉजिक है, जिसको जहाँ ज़्यादा बढ़िया रिटर्न मिलेगा वो वहाँ जाएगा। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसका एक सबसे ख़ास बात यह है कि एफडी 6.5% 7%, अगर सिंपल लेमैन अगर आदमी कोई अगर है, अगर वो इंडेक्स फंड में अगर पैसा लगाता है, फिर भी उसका रिटर्न एफडी से बेहतर होगा। तो आरबीआई को ये चाहिए कि सरकार से कंसल्ट करके, सरकार को कॉन्फिडेंस में लेकर सरकार को बताए कि एफडी पर जो भी टीडीएस कटता है या फिर बैंकों में जो डिपॉजिट्स है उसको टैक्स फ्री कर दे। तब जाके लोग बैंकों में फिर से, एक तो बैंकों में निवेश है नहीं, 7.5% के मैक्सिमम 7.5%, वो भी मैक्सिमम है, वो भी स्पेसिफिक है। कोई 100 दिन के लिए, कोई 200 दिन के लिए, कोई 300 दिन के लिए, कोई 400 दिन के लिए, कोई 500 दिन के लिए। आप वैसे भी 6.5 से 7% ही है बैंकों में। 7% के रिटर्न के लिए कौन वो भी 10% टीडीएस कटवाएगा मेरे भाई। उससे अच्छा कि चलो भाई तुम 15% काट लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लेकिन कम से कम रिटर्न तो अच्छा दो।
तो ये समस्या अभी भी रहेगा। अभी सुनने में आ रहा है कि 2 दिन पहले कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ये और बढ़ेंगे। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार अभी भी चाहती है कि लोग फ्रस्ट्रेट हों, लोग जो है मार्केट में लोग कम निवेश करें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लोग फिर भी मार्केट में निवेश करेंगे। मैं लिख के दे देता हूँ, लोग मार्केट में जो निवेश होने, रिटेल इन्वेस्टर्स का जो निवेश करने का जो पैटर्न है ये कम नहीं होगा और ये और बढ़ता जाएगा। क्योंकि अब लोग कंपेयर करेंगे कि प्रॉपर्टी में अगर निवेश करते हैं 12.5%, बैंक में निवेश करते हैं चलो भाई 10% ही TDS पैन कार्ड नहीं लगाएंगे तो 20% है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो 20% है। मैं आपको बता दूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स किसको कहते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स किसको कहते हैं। जब भी कोई सिक्योरिटीज़ आप खरीदते हैं या फिर कोई शेयर खरीदते हैं, आज की डेट से मान के चलिए अगर आज 1 मार्च है या 1 अप्रैल का एग्जांपल लेते हैं, 1 अप्रैल है, आज के दिन आपने कोई स्टॉक खरीदा या कोई सिक्योरिटी खरीदा और उसको 1 साल के बाद अगर आप बेचते हैं, यानी कि 31 मार्च 2000 कोई भी साल हो, उसकी 1 साल के बाद अगर आप उस सिक्योरिटीज़ को या स्टॉक को अगर बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल में आएगा, और 1 साल से कम में बेचते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल में आएगा। और इसमें जो गेन होगा वही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और उस पर लगने वाला टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। तो 1 साल के भीतर अगर कोई सिक्योरिटीज़ अगर आप बेचते हैं या स्टॉक बेचते हैं तो उस पर 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर आप उसको 1 साल के बाद बेचते हैं तो जो भी आप गेन किए रहेंगे तो उस पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन इसमें एक राहत की बात यह है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको 1,25,000 तक अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है, उतना लिमिट रखा गया है, टैक्स में उसको छूट है, क्योंकि आपने फ़ायदा दिया जा रहा है आपको, क्योंकि आपने रिस्क लिया है और 1 साल तक स्टॉक को होल्ड करके रखा है। लेकिन मेरे नज़रिए से अगर देखेंगे तो सेविंग को हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके पीछे कारण है 2008 में मैं आपको वापस लेके चल रहा हूँ। 2000 याद करिए 2008 जब पूरे विश्व में मंदी का माहौल था। अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस हुए थे। अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस हुए थे। कई बैंकें, लेमन ब्रदर्स बैंकें, कई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डूब गए थे। ऐसी स्थिति में भारत के बैंक काफ़ी मजबूती से खड़े थे। उसके पीछे सिंपल एक कारण था, यहाँ के लोगों का निवेश मार्केट में कम होना, सिक्योरिटीज़ मार्केट में कम होना, और जो नेचुरल जो ट्रेडिशनल जो सेविंग स्कीम्स हैं उसमें ज़्यादा होना, एफडी में ज़्यादा होना, किसान विकास पत्र लेना, एनएससी लोग कराते थे, पीपीएफ में लोग पैसा निवेश करते थे, तो वो देश की अर्थव्यवस्था को रोक के रखे रहता था। आज की स्थिति में क्या है, सरकार आपको नए टैक्स स्लैब में भेज रही है। वो कह रही है नहीं, अब आप डिपॉजिट मत करिए, आप कंजम्पशन को बढ़ाइए, आप पैसा सेविंग को। हमको लगता है कि अभी की सरकार सेविंग को हतोत्साहित कर रही है, जबकि इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। आप देखिए पिछले, मैं तो 12 साल से देख रहा हूँ कि 80C का लिमिट बढ़ ही नहीं रहा है। कोई मतलब कि आप जो सेविंग करिए, और स्कीमें तमाम निकल रही हैं। आप अटल पेंशन योजना में जो कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसमें छूट मिलेगा, वो भी 80C में है। आप सुकन्या समृद्धि स्कीम अगर खोल रहे हैं उसमें आपको छूट 80C में ही है, लिमिट वही 1.5 लाख ही है। अरे भाई साहब, सेविंग अगर करा रहे हो तो उसमें छूट की सीमा तो बढ़ाओ। आप छूट की सीमा बढ़ा नहीं रहे हो और सोच रहे हो कि लोग जो ट्रेडिशनल डिपॉजिट्स है उसको छोड़कर लोग स्टॉक मार्केट में जाएं। ये तो सही नहीं है ना गुरु। आप सरकार से कंसल्ट करिए और एक स्ट्रेटजिक एक फ्रेम बनवाइए कि लोग फिर से जो है ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट था, एफडी, आरडी, उसमें लोग कासा, उसमें लोग निवेश करें। यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।